जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाली हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न कर रहा हूँ जिनके यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि हिंदी में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात होने वाली। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको ये कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में सिलेक्शन लेने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 18 फरवरी 2024 को, इसी दिन आप अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं और इसी दिन आप अपनी ज़िंदगी बिगाड़ सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हैं शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि ठीक रे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। तो इस उपन्यास को किसने लिखा है ये आपको बताना है कि ठीक रे की मंगनी उपन्यास के लेखक कौन हैं। बताओ फटाफट से इस पेज का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके जो लेखक हैं वो है नासरा शर्मा। कौन है? नासरा शर्मा है। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने की निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो बताओ कौन हो जाएगा। तो आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, तो किस में? तो ये जो है ऑप्शन संख्या डी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने की वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसे मिला था वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपको बताना है। चारों जो ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो वर्ष 1982 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो महादेवी वर्मा को मिला था। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 4 है अब आपके सामने कि जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो बताओ उसे हम क्या कहते हैं। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। क्या? अर्थालंकार। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 5 है कि आग लगने पर कुआं खोदना, दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो इस लोकोक्ति का क्या सही अर्थ हो जाएगा ये आपको बताना। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मैं आपको 5 के 4 ऑप्शन दिखा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विपत्ति आने पर तुरंत समाधान खोजना। क्या? विपत्ति आने पर तुरंत समाधान खोजना। 5 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा जड़ का विरुद्धार्थी, ये आपको बताना। तो बताओ फटाफट प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका तो सभी लोगों को मालूम है कि जड़ का जो विलोम शब्द होता है वो चेतन होता है। तो 6 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा है जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या हो जाएगा। बताओ कौन सा हो जाएगा। तो वर्षा, ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो 7 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा,
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। बताओ प्रश्न संख्या 8 में कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो अच्छी प्रकृति, क्या अच्छी प्रकृति होती है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रकृति शब्द है यही स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 9वां है कि दिए गए विकल्प वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या है। तो श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ये शुद्ध है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 10 है कि हे भगवान मेरी रक्षा करो डॉट डॉट, मतलब ये डॉट डॉट भरना है आपको। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा ये आपको बताना। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हे भगवान, इसके बाद क्या आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। मैं आपको बता चुका हूँ हर बार कि आप अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द का पता लगा सकते हैं। तो अच्छा जीरा, क्या अच्छा जीरा, जीरा एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो 11 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि फांस किसकी रचना है। तो बताओ फांस के लेखक कौन है। तो कौन हो जाएंगे बताओ प्रश्न संख्या 12 का आंसर। तो फांस के जो लेखक हैं वो हैं संजीव। कौन है, संजीव। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि बिंदु का बहुवचन क्या है। बताओ बिंदु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। चारों जो ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो बिंदु का बहुवचन बिंदु ही रहता है। क्या बिंदु ही रहता है। तो 13 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रेगिस्तान को भरिए। डॉट डॉट बच्चे ने आग से सबको बचाया डॉट डॉट पुरस्कृत किया गया। तो बताओ क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। क्या, उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा निर्मल का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो निर्मल का जो विलोम शब्द होता है वो मलिन होता है। क्या, मलिन। यानी 15 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब 16 है आपके सामने कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है। वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो बताओ कौन से अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। तो अनुप्रास अलंकार। क्या, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। तो 16 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि बालू से तेल निकालना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करो। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। बालू से तेल निकालना। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो असंभव को संभव करना, ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने की तमस
शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तमस का समानार्थी। तमस का जो समानार्थी होता है वो अंधकार होता है। क्या होता है? अंधकार। तो 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 19 है कि जो असफलता से नहीं घबराता वही डॉट डॉट का स्वाद चख पाता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। तो बताओ प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चखता है। तो 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। चलिएगा, अब आपके सामने प्रश्न संख्या 23 आ गया है और जो बाकी के प्रश्न थे वो मैंने स्किप कर दिए क्योंकि वो गद्यांश के थे। तो गद्यांश को तो आप सभी लोग कर ही लोगे। बताइएगा, वर्ष 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को कौन सा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था सरस्वती सम्मान। गोविंद मिश्र को सरस्वती सम्मान मिला था। तो 23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो कौन सी है द्रविड़ परिवार की भाषा? ये आपको बताना है। तो द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वो है कन्नड़। कौन? कन्नड़ है। 24 का जो आंसर होगा, सॉरी कन्नड़ नहीं, हाँ कन्नड़ होगा। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि सूर सागर किसकी रचना है? तो बताओ सूर सागर किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूर सागर ये सूरदास की रचना है। किसकी है? सूरदास की है। तो प्रश्न संख्या जो 25 है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा इस शब्द का अर्थ? ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आसक्ति शब्द है इसका जो अर्थ होता है अनुराग। क्या होता है? अनुराग होता है। तो 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 27 है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, बाघ का काल पहचानिए। तो बताओ इसमें कौन सा काल हो जाएगा कि लोग बड़े बड़े गाड़ियां लेकर के आ रहे थे? प्रश्न संख्या 27 का आंसर तो ये हो जाएगा एक अपूर्ण भूतकाल। कौन सा? अपूर्ण भूतकाल। तो 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? तो बताओ प्रश्न संख्या 28 में तेज क्या हो जाएगा? यानी क्रिया विशेषण का ये कौन सा रूप है? तेज। तो जो तेज है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आप लोगों के सामने 29 है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकार इही काल अली कली सो बिंदियो आगे कौन हवाल। बताओ प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा अलंकार है 29 में? तो 29 में अन्योक्ति अलंकार। कौन है? अन्योक्ति अलंकार। तो 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 30 है अब आप लोगों के सामने के दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। तो बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा? कि सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में डॉट डॉट और डॉट डॉट नहीं लग रही थी। तो क्या नहीं लग रही थी सावित्री को?
तो जो सावित्री हैं इन्हें सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी, यानी 30 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 31 आ गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। तो बताओ प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो दिए गए विकल्प में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वे दिन गए जब मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे, यानी दोनों जगह पर को आएगा। 31 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 32 की नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा नेता का स्त्रीलिंग? प्रश्न संख्या 32 का आंसर। तो नेता का जो स्त्रीलिंग होता है वो नेत्री होता है। कौन? नेत्री। तो 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यानी आपको अलंकार बताना है। प्रश्न संख्या 33 में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन? श्लेष अलंकार। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि निम्न वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है। देश प्रेम के कारण ही देश के निवासियों में उनके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। बताओ प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। उसकी दोष प्राप्ति सिद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पे का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या अब आपके सामने ये है प्रश्न संख्या 35 कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। बताओ इस वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर तो पूर्ण वर्तमान काल है। 35 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस पे का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। बताओ इन चारों विकल्पों में से कौन सा है जो शुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित वाक्यों में से जो शुद्ध वाक्य है वो है देश के लिए अपने वर्चस्व सर्वोच्च न्यौहार कर दिया। यानी 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने की आमोद। चलिएगा, प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने की आमोद का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा आमोद का समानार्थी, ये आपको बताना है। तो आमोद का जो समानार्थी होता है वो होता है हर्ष। क्या होता है? हर्ष होता है। प्रश्न संख्या 37 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पे का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या अब आपके सामने 38 है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 का आंसर क्या हो जाएगा। तो मजदूरों को अनेक काम हैं। क्या? ये मजदूरों को अनेक काम है, ये शुद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस पे का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इस पे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि गुण गोबर करना दिए गए
मुहावरों का विकल्प में से उचित अर्थ कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर। तो गुड़ गोबर करना इसका अर्थ होता है मजाक किरकिरा करना, यानी 39 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताइए। तो बताओ इस कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 40 का आंसर। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, इस कहावत का ये सही अर्थ हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 40 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।